तो और दूसरी एक और चीज है जो जो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, सीता के परित्याग का। जी वह वाल्मीकि रामायण में जिस ढंग से प्रदर्शित है वह तो तुलसीदास कह भी नहीं सकते। जी। तो वह महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीता का परित्याग मतलब स्त्री का परित्याग, एक गर्भिणी स्त्री का परित्याग, यह कोई तो महापातकों जैसी स्थिति है जी। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि धर्मशास्त्र तो एक तरह से किसी बलित्कृत स्त्री को भी ससम्मान घर में वापस लाने की बात कहते हैं, उसी काल के धर्मशास्त्र। लेकिन ये महाकाव्य जो है इस आक्षेप पर किसी धोबी ने कह दिया और ये कहा कि कैसे इनको स्वच्छ मान लिया गया। यह आदर्श उपस्थित करने के लिए राम उसका परित्याग करते हैं। यानी समाज में स्त्री की वह स्थिति पहुंचाने में वाल्मीकि रामायण की बहुत बड़ी भूमिका है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साँची सच की आवाज़ और मैं हूं कुमार जी। इतिहास बोध का 18वां अंक लेकर के एक बार पुनः हम आपके बीच में हैं और हम स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर से अपने अजीत प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर महेश विक्रम जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपको लगातार पसंद कर रहे हैं और हमें जो उनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही इतिहास बोध को लेकर के वो हमें भी गर्व से भर देती है कि इस बहाने आपके साथ इतिहास की मेरी भी समझ व्यापक हो रही है और हमारे दर्शकों की भी। तो जैसा कि हम अपने पिछले 17वें एपिसोड में बातचीत कर रहे थे महाभारत की, तो महाभारत की बहुत सारी गुंझलकों की बात की, उस संहिता में कैसे का डेवलपमेंट हुआ, कैसे चीज़ें बनी बिगड़ी, तो आज हम वहीं से बात आगे शुरू करेंगे। तो आप बात नहीं रखें। धन्यवाद विजय जी और आपके दर्शकों को भी। हम लोग जो भी बात कर रहे थे महाकाव्यों के संदर्भ में वो इस संदर्भ में कर रहे थे कि मौर्योत्तर काल से यानी अशोक के बाद का जो काल है वो किस प्रकार हमारे आगे की जो सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों को, राजनीतिक प्रवृत्तियों को और आर्थिक प्रवृत्तियों को भी किस तरह से निर्देशित करता चलता है या कि उसकी क्या परिप्रेक्ष्य बनते हैं। तो उसी संदर्भ में बात हुई थी। थोड़ी सी बात दोहरा देने की इतनी ही है कि पुष्यमित्र शुंग के साथ जिस नए कालखंड की शुरुआत होती है वो कालखंड उसको इतिहास में हम अपने ब्राह्मण प्रतिक्रिया के काल के रूप में देखते हैं। प्रतिक्रिया या इसको प्रतिक्रांति कह सकते हैं, क्योंकि इस पुरानी परंपराओं के विरोध में एक जो सम्यक विचार और सम्यक सिद्धांत बौद्ध जैन आंदोलनों के माध्यम से आए, उसके विपरीत फिर से पुरानी व्यवस्थाओं को नए स्वरूप में स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास मौर्यों के बाद शुरू हुआ और उसके कई आयाम हैं। एक आयाम की बात तो हमने पहले ही कर दी थी कि जो धर्मशास्त्रीय रूप से जिस तरह के संशोधन समायोजन किए जा रहे थे वो तो एक पक्ष था उसका, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लोक प्रचलित या लोक के लिए आकर्षक जो क्षेत्र था वो था भक्ति संप्रदायों का उदय। और उस भक्ति संप्रदाय के संदर्भ में बात इतनी ही दोहराने की है कि वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय इन दोनों की ही उत्पत्ति का यह काल है। उसके पृष्ठभूमि उसके बीज तो कुछ पहले पढ़ रहे थे, लेकिन उसने आकार जो भी लिया वो मौर्योत्तर काल में ही लेना शुरू किया। और इसके दोनों के स्रोत बनते हैं हमारे दोनों बड़े महाकाव्य, यानी महाभारत जिसकी चर्चा हम लोग ने विस्तार से पिछली बार में की, और दूसरा है रामायण, वाल्मीकि द्वारा रचित गई रामायण। और वाल्मीकि द्वारा रचित गई, जिस तरह से महाभारत के बारे में हम कहते हैं कि वो 800 साल की एक लंबे काल में उसकी रचना हुई, संपादन हुआ, उसी तरह से वाल्मीकि रामायण भी कोई एक काल की केवल रचना नहीं है। उसको भी माना जाता है कि मोटा मोटे 300-400 वर्षों के बीच में उसका संपादन पूरा हुआ। और इसको ज़्यादा सटीक रूप से तो मौर्योत्तर काल में तत्काल बाद में रखा जाता है इसकी शुरुआत। और ये जो शुरुआती दौर में जो रामायण का जो स्वरूप बनता है वो 5000 कुछ श्लोकों का है।
जो अगले 200-300-400 वर्षों के अंदर वो 1200 श्लोकों की हो गई, 12,000 श्लोकों की हो गई जी। तो 5,000 से 12,000 के करीब श्लोकों की, तो वो वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण कही जाती है। निश्चित रूप से इतने सालों में वाल्मीकि कोई एक व्यक्ति तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ उनकी परंपरा में उसका संपादन पूरा हुआ। तो ये मरणोत्तर काल की पूरी रूप से पूर्णतया मरणोत्तर काल की देन है। हालांकि इस कथा की उपस्थिति किसी रूप में हमको बुद्ध के काल के ही में ही मिलने लगती है, और बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि शायद वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना जिस परंपरा में की गई वो वैदिक ब्राह्मण परंपरा थी जिसमें रचना हुई, लेकिन उसके पहले ही संभवतः बौद्ध क्षेत्र में राम कथा किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। और हमको जातक दशरथ जातक के रूप में हमको एक ये कथा मिलती है जिसका स्वरूप बहुत दूसरा है, और उसमें कहीं भी इतना बड़ी विस्तार क्षेत्र का नहीं है। वो सब कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उससे भी ज़्यादा उत्तराखंड तक उसका विस्तार दिखाई देता है। अन्यथा दक्षिण भारत से तो उसका कोई कहीं संपर्क दिखाई नहीं देता। तो और दूसरी बात, उसमें तो राम और सीता भाई बहन के रूप में भी प्रदर्शित किए गए हैं। उसका पूरी पृष्ठभूमि यहाँ राम एक नैतिक चरित्र के रूप में स्थापित हैं उसमें, लेकिन इस तरह का कोई उसमें रावण जैसी बात और ऐसी कोई बातें उसमें उपलब्ध नहीं है जिसको दशरथ जातक तो रावण बाद में क्रिएट होता है। हाँ, तो ये एक तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, तो दशरथ जातक में नहीं है। फिर हम सब लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के बाद भी रामायण की परंपरा किसी न किसी रूप में दक्षिण भारत तक भी गई बाद के कालों में, और कंब रामायण और सारी रामायण, कई तरह की रामायण वो प्रचलित हुई जिसमें कथाओं में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। और फिर वो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में भी उसको वो कथा ले जाई गई, और उसमें अपने अपने ढंग से स्थानीय प्रभाव उसके दिखाई देते हैं। तो लेकिन हाँ, वाल्मीकि रामायण एक स्रोत है जिसके साथ एक बड़े चरित्र का निर्माण होता है, और वो है राम का चरित्र। मजेदार बात यह है कि जिस रामचरित्र की बात इसमें आती है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बात का जो हमारी संस्कृति है, धर्म है, उस परंपरा है, उस परंपरा में राम को स्थापित होने में यूं तो समय लगा। राम आप सब लोगों को, बहुत से लोगों को शायद इस बात से में आश्चर्य लगे कि राम के मंदिर कोई मध्यकाल से पहले दिखाई नहीं देते हैं। विष्णु के मंदिर बनने शुरू हुए थे, वो भी इस वैष्णव परंपरा के विकसित होने के 300-400 वर्षों बाद विकसित हुए थे। विष्णु के भी जैसे दशावतार मंदिर है झांसी में और यहाँ वहाँ, तो कुछ बातें बननी शुरू हुई थी, उनके 10 अवतारों की बात शुरू हो गई थी, लेकिन समय लगा इसमें। इसमें कम से कम हम मरणोत्तर काल से उठाएं तो कम से कम इसमें 500-600 वर्ष लगे। तो एक बात तो यह है, तो इस पूरी परंपरा के विकास में राम का चरित्र एक बहुत महत्व रखता है और राम का चरित्र जब उसमें निरूपित होता है वाल्मीकि की रामायण में, तो उसका क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है और उसका नैतिक पृष्ठभूमि, उसका राजनीतिक पृष्ठभूमि, और फिर राम रावण संघर्ष, राक्षसों वाली बात, यह सारी चीजें उसमें आरोपित होती हैं या प्रतिरूपित होती हैं या यूं कहें। और इसी संदर्भ में ये याद दिलाना जरूरी है कि हमको वैदिक काल में राम कहीं नहीं दिखाई देते और राम अधिक से अधिक ऋग्वेद के अंशों में एक जगह पर, केवल एकमात्र जगह वो कहीं तो वो इंद्र के पर्याय जैसे दिखाई देते हैं अथवा वो कोई सरदार, आर्य सरदार तक ही सीमित दिखाई देते हैं। उनकी कोई बड़ी उपलब्धि ऋग्वेद में तो किसी तरह की चर्चा नहीं है। और फिर आप लोगों को याद दिला दें कि हम लोगों ने सीता की बात कही थी और सीता स्पष्टतः ऋग्वेद में जो है वो भूमि से संलग्न है, वो भूमि हल के फाल के रूप में है। और बाद में जो सीता से जुड़ी कथा रामायण में विकसित हुई तो वो तो भूमि पुत्री और भूमि में ही समाहित होने वाली कथा दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये संलग्नता भूमि से है।
तो कह नहीं सकते कि यह पूरी कथा का जो विस्तार है, या हम यूं कहें कि स्थितियों का व्यक्तीकरण है जी। ये व्यक्तीकरण जो है वो वाल्मीकि रामायण की देन है उस रूप में, या उस कथा के आगे बढ़ने के जो चरण रहे हैं जी। तो उसमें वो तरह का व्यक्तीकरण हुआ है। और उसमें राक्षस की बात जो आती है ये भी महत्वपूर्ण बात है कि राक्षस, पिशाच और दास, दस्यु, इस तरह के जो भी कैरेक्टर्स हैं ये वैदिक कालीन कैरेक्टर्स हैं। तो इसका फिर से, क्योंकि हमको मौर्योत्तर काल में राक्षस जैसी कोई उपस्थिति तो नहीं दिखाई देती, ये कहीं ना कहीं वैदिक काल की उस स्मृति से जुड़ी हुई है जहाँ आर्य और आर्यतर लोगों का सीधा संघर्ष होता दिखाई दे रहा था। और उसमें हम राक्षस को अपने आर्यों के एक प्रतिरोधी के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल वही है। और उसका कोई नेतृत्व कर रहा है रावण जैसा व्यक्ति, जिसकी सोने की लंका है। और मजेदार बात यह है कि जिस लंका को आज हम जानते हैं वो लंका जो श्रीलंका है, उस समय तक तो जब वाल्मीकि रामायण लिखी जा रही है तब जाके लंका से परिचित होता हुआ, क्योंकि अशोक के काल में लंका परिचित हुई। अशोक ने तो वहां बाकायदा अपने बेटे बेटी को भेजा था। तो अशोक के काल यानी उस समय तक लंका परिचित हो चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण के लेखन के काल में, उसके संपादन के काल में लंका अस्तित्व में या पूरे एक ऐतिहासिक उस संदर्भ में आ चुकी थी। और हम रामायण की कथा के विस्तार को लंका तक ले जाते हैं तो वो बात की परिस्थितियों का ही प्रतिबिंब है, क्योंकि वैदिक काल में तो लंका वाली बात बैठती नहीं। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ पूर्व स्मृतियां किसी रूप में और उस कथा का व्यक्तीकरण और उसको एक नई परंपरा में एक आदर्श चरित्र के रूप में स्थापित करना और उससे जनमानस को एक बड़ा प्रेरणादायक महाकाव्य के रूप में निर्मित करना, यह एक बड़ी बात है। और हम ये कह सकते हैं कि इस आपको हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहेंगे कि वाल्मीकि रामायण ने लव कुश कांड की बात की है जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं की है। और वो इससे बचे हैं कि राम का वह चरित्र वो प्रदर्शित नहीं करना चाहते जहाँ लव कुश उनके विरोध में कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो है। तो और वाल्मीकि रामायण में सीता त्याग का प्रसंग। तो अब वहाँ सर जब हम वाल्मीकि रामायण में जाते हैं तो वाल्मीकि खुद भी अपने कुछ कथा का पात्र बना लेते हैं, खुद भी अपने को पात्र बना लेते हैं अंततः जो है। हाँ, अपने आश्रम में सीता का वो इतना स्थापित हो जाते हैं कि अब अगर लवकुश कांड की बात करते हैं तुलसी, तो तुलसी को भय है कि दूसरे लेखक को इस्टेब्लिशमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वाल्मीकि इस्टेब्लिश हो चुके हैं और हमारे यहाँ इतना उदार मन लेखकों में नहीं मिलता है। नहीं, एक और भी वजह है उसकी वजह एक और भी है, एक संकोच भी है। तुलसीदास ने आराध्य के रूप में राम को जिस तरह से स्थापित किया है उस रूप में वाल्मीकि में वो नहीं दिखाई देते। तो एक तो आराध्य का जो भाव है और वह पत्नी त्यागी हो जाए, वो आराध्य, और उसके बच्चे जंगल में पढ़ रहे हों, प्रशिक्षित हो रहे हों, यह तुलसीदास जी को कहीं ना कहीं किसी संकोच से भी ग्रस्त करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस बारे में उस तरफ देखना भी नहीं चाहते। कई चीजें हो सकती है, जैसे जब हम तुलसीदास पे तो उनकी अपनी जो मनोदशा थी वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकती है। पत्नी से उनके संबंध विच्छेद हुए थे, उनका पुत्र मर गया था, बिल्कुल वो चीजें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। बहुत सारे इसकी कल्पना की जा सकती है। तो ये है। तो और दूसरी एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, सीता के परित्याग का। वह वाल्मीकि रामायण में जिस ढंग से प्रदर्शित है वह तो तुलसीदास कह भी नहीं सकते। तो वह महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीता का परित्याग मतलब स्त्री का परित्याग, एक गर्भिणी स्त्री का परित्याग, या कोई तो महापातकों जैसी स्थिति है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि धर्मशास्त्र तो एक तरह से किसी बलित्कृत स्त्री को भी ससम्मान घर में वापस लाने की बात कहते हैं, उसी काल के धर्मशास्त्र। लेकिन ये महाकाव्य जो है इस आक्षेप पर किसी धोबी ने कह दिया और ये कहा कि कैसे इनको स्वच्छ मान लिया गया। यह आदर्श उपस्थित करने के लिए राम उसका परित्याग करते हैं। यानी समाज में स्त्री की वह स्थिति पहुंचाने में वाल्मीकि रामायण की बहुत बड़ी भूमिका है कि स्त्री पर जरा भी संदेह मान लिया जाए
चाहे गलत ही संदेह हो तो उसका परित्याग किया जा सकता है। धर्मशास्त्र परित्याग करने के पक्ष में तो नहीं है। तो यह परंपरा एक दूसरी तरफ ले जा रही है, ये चीज है। उसके पीछे जो मुझे थोड़ी सी वजह दिखती है, क्योंकि कहीं कभी ये जिक्र इन दोनों ग्रंथों में भी नहीं आता कि इस सीता के साथ कोई बलात्कृत होने जैसी बात आई हो रावण के यहाँ जाने के बाद। लेकिन एक जो पक्ष दिखता है जिसका बहुत उल्लेख दोनों नहीं करते, चूंकि दोनों अलग अलग धर्मों की मान्यता के लोग हैं। रावण के यहाँ एक अलग धर्म चल रहा है, रक्ष का अपना जो उनकी संस्कृति है, और यहाँ ये सनातन का या वैदिक का, हम कहें सनातन नहीं है तब तक वैदिक ही। तो जो संस्कृतियों के संक्रमण का भय दिखता है, कहीं वो भय तो नहीं काम कर रहा है? ऐसा इसलिए नहीं दिख सकता कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां की संस्कृति यहाँ अध्यारोपित करने लगे। एक चीज है कि देखिए रावण को शिव का उपासक बताया जी। अब ये दोनों परंपरा एक साथ ही विकसित हो रही है, वैष्णव परंपरा भी और शैव परंपरा भी। और राक्षस अनिवार्यतः, हम सामान्यतः नहीं कहेंगे, अनिवार्यतः शिव भक्त हैं जी। यह पूरे वैदिक परंपरा में दिखाई देगा। तो वो तो पूरा का पूरा देखिए, जो अब ऐसे दिखते हैं जैसे आप जो चित्र खैर बाद में राक्षसों के क्रिएटेड रहे सिंह पूंछ वाले, तो आदिवासियों वगैरह में आप देखेंगे तो आज भी उस तरह के मुकुट वगैरह धारण करने के, क्योंकि कोई अलग से तो है नहीं। जब बात आती है कि शूर्पणखा की, तो जो उसका है वो कहीं महाराष्ट्र में पड़ता है, जो मारीचिका है उस महाराष्ट्र का पार्ट है, तो उधर तो कथा के विस्तार में वो सारी चीजें चली जाती है। महत्वपूर्ण बात ये है देखिए कि अनिवार्यतः वो शिव भक्त हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आदिवासियों से जो संस्कृति, हम आदिवासी क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज मुझे जो बार बार देखने को मिलती है, जो कथाएं हमने अपने स्कूलों किताबों में जो बहुत बेसिक से आती हैं, तो उनमें हर जगह लिखा मिलता है कि ऋषि यज्ञ हवन करते थे और राक्षस आते थे उसे नष्ट कर देते थे। तो उसके पीछे मैं एक वजह देख पाता हूँ, उस समय जो उत्पादक है, जल है, जंगल है, जमीन है, और मतलब इनका जो अपना संघर्ष है, तो जंगल के जो उत्पाद है, दूसरा जो पशुओं से जो घी दूध मिलता है, यही हवन की समिधा बनते हैं। तो जो ब्राह्मण समाज है उनके उत्पाद का, जिसमें जंगल की लकड़ियां हैं जो हवन में आहुति जाती है, और जो उत्पाद है, जौ है, तिल है, जो उस समय के मोटा अनाज रहा, और दूध दही घी वाला है कि घी सबसे मजबूत करके, तो जो उसको नष्ट कर रहा है, उस नष्ट करने की विधा को ही नष्ट करते हैं कि यज्ञ हवन को, किसी को मारने पीटने का बहुत जिक्र नहीं आता। प्रतिरोध उसी का है जी, क्योंकि यज्ञ के विरोधी दिखाई देते हैं। और आप हालांकि जब अच्छा देखिए, जब समायोजन होता है, यानी परस्पर स्वीकारोक्ति होती है, तो राम और शिव को एक साथ जोड़ता हुआ जब जोड़ने की बात होती है, उसमें आप ये देखिए कि एक तो राक्षस अनिवार्यतः शिव भक्त हैं जी, और शिव को जब अडॉप्ट किया जाता है उस रूप में, जो वैदिक काल से ही शुरू हो चुका था, और हम उस समय और स्थापित होते हुए देखते हैं, तो शिव को आदि देव माना जाता है जी। यानी वो देवता जो इसका मतलब आर्यों की देवता से पहले वो स्थापित थे, और वह हमारे हमको ये कहने में संकोच नहीं हम लोगों को होना चाहिए कि शिव इस भूमि का एक स्वाभाविक देवता था जी, जो विभिन्न समुदायों में किसी न किसी रूप में प्रस्तुत था। उसको उसके विभिन्न भैरव रूप देख लीजिए, आप आदिवासियों के रूप देख लीजिए। अरे आपके महाकाल मंदिर का जो शिव जो भैरव है, वो भैरव, उसकी तो पहले आदिवासी परंपरा से उसकी पहले पूजा होती है, उसके बाद ब्राह्मण परंपरा से होती है। तो इस तरह का एडॉप्शन लक्षण कई जगह दिखाई दे जाएंगे, और इस तरह से भैरव के तमाम सारे रूप दिखाई दे जाएंगे जो सारे के सारे शिव से जोड़ दिए जाते हैं। तो ये उसका एक आदिवासी चरित्र तो बड़े लक्षित है, पूरे भारत में लक्षित है, और उसके फिर तमाम तरह के संस्करण और परिष्करण ये सब होते रहे हैं, कहीं 3 मुख वाला, और कहीं जटाधारी, कहीं गौर, कहीं श्याम जी, दोनों तरह से वो परिलक्षित होता रहता है हमारी परंपरा। पर हालांकि हम लोग बात यहाँ पर आए कि रामायण महाकाव्य जो है स्वयं में एक आदर्श परंपरा के चरित्र को स्थापित करने का पूरा प्रयास है जी, और वह चरित्र स्थापित हो जाता है। हालांकि अभी भी उसकी स्थापना, उसके बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने में समय है, उससे ज्यादा कृष्ण का चरित्र परिचित
रहता है महाभारत वाला। कृष्ण का चरित्र तो कई बार लोक का चरित्र दिखता है, लोक में खूब घुला मिला दिखता है, जबकि राम का चरित्र तो बहुत बाद में बहुत व्यवस्थित तरीके से स्टेब्लिश किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है। देखिए कई जगह है, चाहे अनचाहे हमारे जो ब्राह्मण परंपरा है, इसने चाहे अनचाहे कई जगह की अपनी स्वीकृति प्रदर्शित की है। जैसे कि हम कृष्ण के चरित्र को सर्वगुण संपन्न मानते हैं, 36 गुणों से युक्त है, जबकि राम 16 गुणों से युक्त है त्रेता के और ये कृष्ण द्वापर के। तो ये जो विकास क्रम है और व्यक्तित्व का जो स्थापना है, वो कहीं ना कहीं स्वीकार रुकती नजर आती है कि कृष्ण के 36 गुण मान लेना और राम के अंदर 16 गुण मानना, तो ये अपने आप में संकेत करता है। तो बहरहाल ये वैष्णव परंपरा का विकास होना शुरू हुआ और ये लोकप्रिय हुआ। और हम फिर यहाँ दिला दें कि ये इसकी शुरुआत जो है वो तो वाम मार्ग के रूप में हुई, जिसमें जाति प्रथा का निषेध था, जिसमें जाति प्रथा को स्वीकृति नहीं दी जा रही थी। यह तो पुरोहित विहीन एक लोकप्रिय आराध्य देवों की स्थापना थी और उनका प्रचलन था, जिसमें कि किसी को कोई बहुत दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी और ज्यादा सुगम लग रहा था और वो ज्यादा कैरेक्टर, ये चरित्र अपने नजदीक दिखाई दे रहे थे उन देवताओं से जो वैदिक देवता थे, क्योंकि वो तो आकाशीय थे, वो तो प्राकृतिक थे और जिन तक हमारी पहुंच नहीं थी उनसे हम केवल प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन ये जो देवता है, ये देवता हमारे नजदीक दिखाई दे रहे हैं, हमारे चरित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव बढ़ता जाता है। तो यह तो हो गया धार्मिक पक्ष। तो यानी धर्मशास्त्र ने कुछ अपने निर्देश दिए, कुछ संशोधन समायोजन किया और हम याद दिला दें यहाँ समानांतर रूप से उधर बौद्ध परंपरा भी आगे बढ़ रही थी, जैन परंपरा भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके समानांतर ये ऐसी लोकप्रिय संरचनाओं का विकास हो रहा था धार्मिक क्षेत्र में, जिससे समुदायों को उस संन्यास मार्गी या उस तरह के निवृत्ति मार्गी धर्मों से अलग एक अपने जनजीवन में लोकप्रिय देवता की स्थापना होती दिखाई देती है। यह एक बड़ा और एक समानांतर संघर्ष भी तो दिखता है कि बौद्ध चेतना से के खिलाफ भी तो स्टेब्लिश किया जा रहा है। है जी। तो हम इसीलिए ध्यान देने की बात है, यहीं से अगर आप कहेंगे तो साम दाम दंड भेद वो सारी नीतियां शुरू हो जाती हैं। जो हमारे यहाँ साम दाम दंड भेद का राजनीति में जितना प्रयोग नहीं हुआ, उससे ज्यादा संस्कृति के प्रचार प्रसार में प्रयोग हुआ। तो एक तरफ तो बौद्धों का विरोध था। हम ध्यान दिला दें आपको कि इसके पहले तक जब संन्यास धर्म के रूप में बौद्ध धर्म चल रहा था और राजतंत्र से भी इसको संरक्षण मिल रहा था, सब कुछ था और एक बड़ी चेतना विकसित हो रही थी, एक बड़ी आध्यात्मिकता विकसित हो रही थी, वहां तक वैदिक ब्राह्मण परंपरा को उसका प्रतिवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जब वो महायान के रूप में जब ये आ गया है, समाज के बीच में ज्यादा घुसपैठ हो जाती है, दिगंबर परंपरा जैनियों की श्वेतांबर परंपरा में आगे बढ़ जाती है, तो परिणाम क्या होने लगता है, वैदिक ब्राह्मण की बेचैनी, वैदिक धर्म की बेचैनी बढ़ जाती है। और अब वो बातें कही जाने लगी हैं कि इन मुंडकों को गांव में न घूमने दिया जाए, ये सब बातें आनी शुरू हो गई, ये प्रतिरोध शुरू हो गया। और पुष्यमित्र शुंग की वो कथा तक्षशिला वाली, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि तक्षशिला में वैदिक शिक्षा का केंद्र था, वो बदल गया था बौद्धों के प्रभाव में, और जिसकी एक बड़ी प्रतिक्रिया वैदिक ब्राह्मण परंपरा के लोगों में हुई। और वो हालांकि वो कथा बात की है दिव्यावदान की, लेकिन ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने वहाँ एक तरह से उसको लेके ज्यादा चिंतित था पुष्यमित्र शुंग, और उसने वैदिक यज्ञों को पुनर्स्थापित किया, उसका प्रचलन करवाया। पतंजलि उसके पुरोहित थे, ऋषि थे जिन्होंने पतंजलि योग लिखा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है और यह सब का सम्मिलित प्रभाव है, ये एक प्रभाव नहीं। जी बिल्कुल, यानी कई स्तर पर ये चल रहा है। यानी वैदिक ब्राह्मण धर्म की संस्कृति की के पुनर्स्थापन का जो प्रयास है, उसको कई स्तरों पर उसकी कोशिश हो रही है। एक तरफ प्रतिरोध, बौद्धों से प्रतिरोध शुरू हो रहा है, लेकिन हालांकि वो अभी प्रतिरोध उतना प्रबल नहीं है, क्योंकि अभी बौद्ध धर्म, ये धर्म इतने प्रभावी हो चुके थे। हमें जैसा आपको बताया था कि 1200 वर्षों तक भारत का इतिहास बौद्ध धर्म के
प्रभाव में रहा है। जी। अच्छा, एक जो बड़ी दुर्व्यसन मुझे बार बार दिखती है कि जैसे जो वैदिक ब्राह्मणवाद की व्यवस्था, उसमें देवताओं का राजा इंद्र को माना जाता है, और बाद के जो डेवलपमेंट में दो ईश्वर रचे जाते हैं, राम और इंद्र, दोनों कहीं ना कहीं इंद्र के अगेंस्ट खड़े होते हैं। राक्षस भी इंद्र के अगेंस्ट खड़े होते हैं जितने हैं, और इंद्र हमेशा डरता रहता है कि उसका सिंहासन चला जाएगा। तो ये टकराव, मतलब राक्षस का टकराव तो समझ में आता है, लेकिन जब ये दोनों देवता भी ईश्वर जो रचे जा रहे हैं ये टकराते, तो इनके पीछे की मंशा क्या आती है? मंशा बहुत साफ है जी। मंशा, आप ये जरा सा थोड़ा तकनीकी है बात जी। क्योंकि ऐसा है कि जब हम ये देवता लोकप्रिय हो रहे हैं तो किन प्रवृत्तियों को लेकर लोकप्रिय हो रहे हैं जी। ये लोग जनमानस के नजदीक ज्यादा हो रहे हैं जी। और वो वैदिक देवता जरा सा ऊंचा था जी। तो अब उससे संघर्ष है, द्वंद है। उस द्वंद में एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये लड़ाई कुछ उस तरह की है कि 2 कदम पीछे 1 कदम आगे वाली। जी। ये उस तरह की लड़ाई है। जी। तो वो धीरे धीरे वो गौण हो जा रहे हैं सारे देवता वैदिक काल के। जी। अगर हम वैदिक परंपरा के बात को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करने की बात करते तो हम उन देवताओं को भी पुनर्स्थापित करते, लेकिन हमने एक दूसरा आयाम पकड़ लिया साथ कि हम लोक की तरह आकर्षित हो रहे हैं। अगर आज की राजनीति से इसकी तुलना करेंगे तो वही समझ जाएंगे बिल्कुल कि किस तरह से हमने किन जातियों को एक फोल्ड में लाने की कोशिश की। उस फोल्ड में लाने के लिए हमने कुछ समझौते कर दिए। तो ये समझौते हैं एक तरह के, यानी कुल मिला के हमारे पुरोहित को स्वीकार कर लो, हमारी जात व्यवस्था को मान लो, इसमें स्थान दे दो, ये सारी चीजें हम लोग तुम्हारी ले लेंगे, वो ले लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही है, इसी में राम और कृष्ण रामकृष्ण स्थापित हो जाते हैं जो दो ताकतवर। और बहुत सारी चीजें हैं, अगर इसके गहराई में जाएंगे तो पता नहीं कितनी चीजें हैं। अहिंसा का सिद्धांत, यानी एक तरफ वैदिक यज्ञों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, दूसरी तरफ बौद्ध धर्मजानियों की अहिंसा को स्वीकार कर लिया जाता है वैष्णव परंपरा में। जी, वैष्णव परंपरा में तो आप ऐसे देखेंगे तो बुद्ध का बहुत कुछ चला था। हाँ, और बाद के काल में तो आके बुद्ध को 9वां अवतार तक कह दिया गया, बातें खत्म कर दी गई। तो वो हालांकि बात की बात है, हम मौर्योत्तर काल को संदर्भित करें तो ये सारी प्रवृत्तियां विकसित होनी शुरू हो चुकी थी। हमको बुद्ध बौद्ध धर्म से अपने को बेहतर भी दिखाने की कोशिश करनी थी, या उसके हम प्रतिरोध में खड़े होने की ताकत जुटानी थी। लेकिन ये सब कुछ कर लीजिएगा, अंत में बात आती है राज सत्ता की और अर्थ सत्ता की। यही सबसे बड़ा पेंच है जिसको लोग शायद ही समझ पाते हैं। ठीक है, हमने प्रचारित कर दिया, काव्य लिख दिए, लोगों के बीच में हमने प्रवचन देना शुरू कर दिया, हमने ठीक है व्यासपीठ पकड़ ली, सब कुछ कर लिया लोगों के बीच में हम, लेकिन जनजीवन तो चलता है राज के निर्देशन से, राज व्यवस्था से और अर्थनीति से। ये 2 क्षेत्र हैं, इसमें क्या हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये था कि पुष्यमुत ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। सत्ता अपने हाथ में लेने का मतलब क्या था? ब्राह्मण शस्त्र ग्रहण कर सकता है, यहीं से बात सारी शुरू हो जाती है। यह आपद धर्म का वो सिद्धांत यहाँ लागू होता है कि ब्राह्मण और गौ की धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण शस्त्र ग्रहण कर सकता है। इसको अब हल्के में न लें। शुंगों के आने के बाद का अगला करीब स्थानीय राजाओं का, उस बीच में विदेशी आक्रमण भी होते रहे और यवन आते रहे, कुषाण शक आते रहे, कुषाण आते रहे, ये सब हुआ समानांतर रूप से। हम उसके विरोधाभासों को बताएंगे, लेकिन जो स्थानीय सत्ताएं हैं अगले करीब 600 वर्षों तक तो सीधे ब्राह्मणों के हाथ में, सीधे। यानी ये जो गंगा जमुना का मैदान है, महाराष्ट्र में जो विस्तार है इस संस्कृति का, सातवाहन ब्राह्मण जिनकी उत्पत्ति बहुत क्लियर नहीं है कि वो ब्राह्मण है, लेकिन वो अपने को ब्राह्मण कहना शुरू कर देते और उनको स्वीकृति मिल जाती है। अद्वितीय ब्राह्मण हो जाते हैं, एक ब्राह्मण हो जाते हैं, यानी एक हम ही ब्राह्मण हैं और अद्वितीय हैं, और हम यज्ञ संपादन कर रहे हैं। हमने नागों से विवाह भी किया हुआ, यानी आदिवासियों से, जातियों से हमारा विवाह हुआ भी है, लेकिन हम एक ब्राह्मण हैं। हमने क्षत्रियों के दर्प को मर्दन कर दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्षत्रियों के दर्प का मर्दन कर दिया सातवाहनों ने। परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया,
ये सब क्या चीज है जी। यानी एक तो अभिलेखों की बात है और दूसरे काव्यों की बात है जी। यानी कुल मिला के एक बड़ा प्रहार चल रहा है। और छत्री कौन इसका मर्दन कर दिया जी। वो छत्री जो राजसत्ता अपने हाथ में लेके हमारी अनदेखी कर रहा था, जी। धर्म का विरोधी हो गया था जी। वो छत्री, चाहे वो मौर्य छत्री रहे उन्होंने रहे ये प्रश्न नहीं मामला है जी। लेकिन हम उनको छत्री उन छत्रियों को हमने खत्म कर दिया जिन्होंने राजसत्ता लेकर के और हमारी परंपरा का की अनदेखी करनी शुरू कर दी थी, हमको हल्के में देख लेना शुरू कर दिया था। तो हमने उनके दर्प का मर्दन किया। ये बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन का दौर है, ये मामूली चीज नहीं है। शुंग से शुरू होकर के यानी 185 ईसा पूर्व से शुरू होकर के शुंग, कण्व, सातवाहन, फिर आते हैं कौन, गुप्त। गुप्त के बारे में कुछ नहीं मिलता, वो अपने को न ब्राह्मण कहते हैं न क्षत्रिय कहते हैं न कुछ कहते हैं जी। है वो भी ब्राह्मण ही। अच्छा जी। वो भी ब्राह्मण है जी। लेकिन चूंकि अब क्षत्रियों को सत्ता वापस सौंपनी है इसलिए हमको अपने को ब्राह्मण कहना बंद करना पड़ेगा जी। इतिहास के ये पन्ने खोलिए तो आपको सब चीजें क्लियर दिखाई देने लगती हैं। तो यानी 500-600 साल के अंदर क्या क्या होता गया। एक तरफ तो खुली सत्ता अपने हाथ में लेना और सातवाहन उसके लिए जिम्मेदार हैं जो पूरे दक्षिण भारत में संगम संस्कृति का प्रसार होता है। उसी समय टाइटल छुपाने के लिए ही तो गुप्त ने लिखा गया। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उनके जो और वो मिलते हैं ना, उनके जो गोत्र मिलते हैं वो ब्राह्मण उनको सिद्ध करते हैं। और क्षत्रियों से उनका अंतरजातीय विवाह होता है और वो अनुलोम विवाह होता है जी। प्रतिलोम विवाह नहीं होता है। प्रतिलोम का मतलब नीची जाति से ऊपर जाति का विवाह, तो अनुलोम विवाह होता है। कदम्बों से, कदम दक्षिण भारत के ब्राह्मण राजवंश हैं, सातवाहनों के बाद कदम वहां दिखाई दे रहे हैं। इधर सातवाहनों के बाद महाराष्ट्र में आ रहे हैं वाकाटक, जिनके समय का जनता अलोरा वाली सारी बातें हैं। अब कल्पना कीजिए 600 साल तक ब्राह्मण ही तो है। और फिर कौन आते हैं उनके अंदर प्रविष्ट कौन होते हैं, हीन क्षत्रिय। ये हीन क्षत्रिय कौन है, उनके बारे में बड़ी रोचक कथा है। ये वो क्षत्रिय जो परशुराम के प्रकोप से कहीं कंदराओं में छिप गए थे वो वापस आ गए जी। तो इसलिए उनके साथ हीन जोड़ दिया, हीन हो गए जी। अब इसमें है कौन हीन, लिच्छवी, वो जो गण क्षत्रिय हुआ करते कहलाते थे। ये सब गण क्षत्रिय जितने थे वो सब योधे, ये जो यादव बाद में हुए, ये सारे के सारे आंभीर जो अहिर में, ये सारे हीन क्षत्रिय थे। इनको हीन क्षत्रियों को, अरे भाई ठीक है, अब वो पृथु और वेण वाली बात पुराणों में आ गई, जिसमें ये कहा गया कि भाई जो वेण था वो ब्राह्मण विरोधी था, ब्राह्मणों ने उसकी हत्या कर दी, उसने ब्राह्मणों पर कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर कर लगा दिया था, उसकी हत्या कर दी गई। पृथु आया, उसका पुत्र था, उसने दंडवत किया ब्राह्मणों को और क्षमा मांगी और कहा कि अब से हम जो है ब्राह्मणों का कर नहीं लेंगे, कर नहीं लेंगे, यानी उसने मान लिया। तो इसकी तो कथाएं अपने आप में सारा कुछ कह देती हैं। तो किस तरीके से कितनी जटिल संरचना है, खासतौर पे जब पहले वैदिक ब्राह्मणवाद फिर बौद्धकालीन संस्कृति एक प्रतिरोध की तरह आई और बहुत विकसित हुई, फिर उसके खिलाफ दूसरी बार जो तमाम साहित्यों के माध्यम से पुनः वैदिक ब्राह्मणवाद को इस्टेब्लिश किया गया। और इसके बाद जब मतलब देश आज़ाद हुआ तो एक बार पुनः कहीं ना कहीं मौर्य काल के प्रतीक लेकर के फिर लोकतंत्र इस्टेब्लिश किया, जैसा कुछ मौर्य काल में रहा होगा कुछ उस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ। और एक बार पुनः जब आज़ादी की बात आती है, खासतौर पर जब तमाम लोग 2014 के बाद की आज़ादी की बात करने लगते हैं, तो इस नई आज़ादी में पुनः जो है पुराने सिंबल हटा करके नए सिंबल खंगाले जाते हैं। कोई लेकर के कभी राजदंड उठाया जाता है, तो तमाम नए पुराने सिंबल खोजे जाते हैं कि किस तरीके से सत्ता फिर लोकतंत्र से ब्राह्मणवाद की तरफ ले जाई जा सके। खैर, हम मिथकों के माध्यम से इसको और समझेंगे। अब आज का ये चैप्टर यहाँ रोकते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात अंतिम में ये कहते हुए खत्म करें कि राजसत्ता तो ये माध्यम लिया गया। अब एक बहुत बड़ी चीज थी जिसके बिना कुछ भी नहीं होना था, वो था अर्थ जी। अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल में किया जाएगा, कैसे नियंत्रित किया जाएगा, जो हमारी परंपरा की पृष्ठपोषक बनेगी जी। इसकी जो व्यवस्था है यह बड़ी रोचक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप सब देखेंगे और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रियाओं से भी अवगत कराएंगे, इसे शेयर भी करेंगे। हम इतिहास पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दर्शकों का इतिहास बहुत जागृत करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।